नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे समन्वय के बारे में कि समन्वय क्या होता है और यह किन लोगों के बीच में होता है और इसे करना क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं समन्वय के बारे में। समन्वय प्रबंध के मुख्य कार्यों के अलावा यानी जो प्रबंध के मुख्य कार्य होते हैं उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य है, वह समन्वय है, जिसे प्रत्येक प्रबंधक को करना पड़ता है। मतलब कि प्रत्येक प्रबंधक इसको अपनाता है अपने प्रबंध के कार्यों को करने के लिए। यह एक कार्य ही नहीं बल्कि प्रबंध का एक सार है, यानी जो पूरा निचोड़ है समन्वय पर ही टिका होता है। समन्वय को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है, यानी समन्वय जो है प्रत्येक प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है, जो सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किए जाने वाले सामूहिक प्रयासों में तालमेल बनाए रखता है। क्योंकि समन्वय के द्वारा ही प्रत्येक कार्य का संचालन होता है, उसका आरंभ उसी से होता है, समन्वय से ही। क्योंकि तभी कार्य का संचालन होगा जब संगठन के सभी व्यक्तियों के बीच में समन्वय होगा, आपसी तालमेल होगा, तभी वो कार्य का आरंभ कर सकेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे अच्छे से। एक संगठन में कई विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और उनकी क्रियाओं को एकीकृत करने और उनको जोड़ने की आवश्यकता होती है, और यही कार्य समन्वय द्वारा किया जाता है। हेनरी फेयल ने समन्वय के बारे में कहा है कि किसी प्रतिष्ठान के कार्य संचालन को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं समन्वय की विशेषताओं की, या प्रकृति या लक्षण, चाहे उसको विशेषता कह लो या प्रकृति कह लो या लक्षण। सबको हम पहले एक साथ देख लेते हैं, फिर बारी बारी से उन पर चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं समन्वय की विशेषताओं को। पहला, समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लाता है। समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लाता है। दूसरा, समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। ठीक है। तीसरी विशेषता है, समन्वय निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। चौथी विशेषता, समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। पांचवी, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छठा, समन्वय सोचा समझा कार्य है। तो अब हम बात करते हैं पहली विशेषता की, समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लाता है। समन्वय संगठन के ऐसे हितों को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, फिर भी समन्वय इनको संगठन के उद्देश्य पूर्ण जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक साथ लाता है। समन्वय जो है उन सभी में एक कड़ी की भांति काम करता है, उनको एक साथ जोड़ कर रखता है। यह समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है, जो यह निर्धारित करता है कि कार्यों के पूरा होने की प्रक्रिया एक व्यवस्थित क्रम के अनुसार हो, है ना, कि कार्य जो है एक निश्चित क्रमबद्ध अनुसार हो। समन्वय यह निर्धारित करता है। अब हम बात करते हैं दूसरी विशेषता की। दूसरी विशेषता कहती है कि समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है, यानी समन्वय हमेशा विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को एकीकृत करने पर बल देता है, क्योंकि परस्पर विरोधी प्रयास संगठन के लिए हानि का कारण हो सकते हैं। जैसे अगर विभागों में आपसी तालमेल नहीं होगा, तो क्या होगा कि लोग जो हैं आपस में एक दूसरे की बात को नहीं मानेंगे, एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे। इसलिए समन्वय क्या करता है, उनमें सब में आपसी तालमेल बिठाता है, जिससे लोग आपस में मिलजुल कर कार्य करें। इसलिए प्रत्येक प्रबंधक का मुख्य लक्ष्य एक सामान्य उद्देश्य के प्रति सभी व्यक्तियों के कार्यों को समन्वित करना होता है। प्रबंधक इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझता है और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत भी देता है समन्वय को। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता की, यानी सतत प्रक्रिया। समन्वय कोई एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। समन्वय जो है ख़त्म नहीं होता है, यह हमेशा चलता रहता है, एक के बाद वो हमेशा लगातार चलता रहता है। यह नियोजन से शुरू होता है और नियंत्रण तक चलता रहता है। प्रबंधक समन्वय बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करते हैं, क्योंकि इनके बिना कंपनियां कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती हैं, है ना। अब बात करते हैं चौथी विशेषता की, या चौथे प्रकृति की, या चौथी लक्षण की। ठीक है। तो क्या है चौथा जो पॉइंट है, समन्वय सर्वव्यापी कार्य है, यानी समन्वय एक सार्वभौमिक कार्य है। इसकी सभी स्तरों पर, सभी विभागों में और विभिन्न क्रियाओं के एक दूसरे पर परस्पर आश्रित होने के कारण सभी कार्यों के निष्पादन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यानी जो समन्वय है ये सभी स्तरों पर लागू होता है, सभी विभागों में लागू होता है। प्रत्येक प्रक्रिया में समन्वय को शामिल किया जाता है, क्योंकि सारी क्रियाएं और सारे विभाग परस्पर एक दूसरे
पर किसी न किसी प्रकार से आश्रित होते हैं। इसलिए समन्वय जो है इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर यदि क्रय विभाग द्वारा निम्न गुणवत्ता वाली आगतों का क्रय किया जाता है, यानी गुणवत्ता वाले उत्पादों का क्रय किया जाता है, तो इसका परिणाम निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन होगा, जिसका और आगे परिणाम कम विक्रय, कम आय आदि होगा। यानी अगर शुरुआत में जो क्रय विभाग है अगर वो कम गुणवत्ता वाली, निम्न मतलब कम गुणवत्ता वाली चीज़ों को खरीदेगा तो क्या होगा, इससे उत्पादन आगे चल के क्या होगा, उसकी बिक्री कम होगी। उसी से अगर जो निम्न क्वालिटी का माल होगा उससे अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा तो उसकी गुणवत्ता भी कम होगी ना। इसलिए जब उसकी गुणवत्ता कम होगी तो लोग उसको खरीदेंगे भी कम, क्योंकि उनको वह चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। जब उनको अच्छी नहीं लगेगी, खरीदेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा कि कंपनी को या संस्था को जो है कम आय होगी, यानी कम रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना। अब बात करते हैं पांचवी विशेषता की। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। यानी समन्वय केवल उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कार्य नहीं है, अपितु संस्था में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे प्रबंधकों का कार्य है। उन्हें संगठन की विभिन्न क्रियाकलापों के बीच में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। यानी समन्वय जो है केवल उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य नहीं होता है, बल्कि यह संगठन में प्रत्येक स्तर पर जो काम कर रहे लोग होते हैं उनको भी इसे अपनाना चाहिए। उन्हें संगठन के जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं उनके बीच में सामंजस्य बिठाए रखने का प्रयास करना चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब समन्वय उनके बीच में अच्छी तरीके से लागू होगा। अब इसी का दूसरा पॉइंट है जो उच्च स्तर संगठन की संपूर्ण योजनाओं और नीतियों का संचालन करने में समन्वय का सहारा लेता है। उच्च स्तर बिना समन्वय के अपना कार्य अच्छे से नहीं कर सकता, इसलिए वह क्या करता है, समन्वय का सहारा लेता है। मध्य स्तर विभागीय क्रियाओं के समन्वय का, यानी अब बात हो रही है मध्य स्तर के बारे में कि मध्य स्तर क्या करता है। मध्य स्तर विभागीय क्रियाओं के समन्वय का प्रयत्न करता है। मध्य स्तर करता है कि जो विभागीय क्रियाएं होती हैं जैसे उच्च स्तर और निम्न स्तर, इन दोनों के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है, इनको जोड़ कर रखता है, और जो निम्न स्तर के जो श्रमिक होते हैं इनकी क्रियाओं में समन्वय करता है, समन्वय, है ना। अब बात करते हैं छठी प्रकृति की या छठी विशेषता की। समन्वय एक ऐच्छिक या सोचा समझा कार्य है। प्रत्येक प्रबंधक अव्यवस्था से बचने के लिए संगठन की क्रियाओं को समन्वित करने का प्रयास करता है। यानी संगठन में या व्यवसाय में या संस्था में कोई अव्यवस्था फैलने न पाए, न होने पाए, इसलिए क्या करता है जो प्रबंधक होता है समन्वय का सहारा लेता है, जिससे आपसी तालमेल बैठा रहे। समन्वय के बिना व्यक्तियों के प्रयासों को एकजुट नहीं किया जा सकता, उनको एक साथ नहीं लाया जा सकता, है ना। इसलिए क्या करता है, वह समन्वय का सहारा लेता है। इसलिए संगठन में विभिन्न क्रियाओं का निष्पादन करते समय प्रत्येक प्रबंधक ऐच्छिक रूप से समन्वय कार्य निष्पादन करते हैं। इसलिए समन्वय एक ऐच्छिक कार्य है ना। मतलब वो ऐच्छिक है, वो निश्चित रूप से होगा ही होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।